बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नुसरत फैशन एंड लाइफ स्टाइल। अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे, अपने घरों में आबाद रखे। तो व्यूअर्स, आज मैं एक नई वीडियो के साथ आई हूँ। मैं ये 10 साल की बच्ची की फ़्रॉक बना रही हूँ। ये मैं ऊन के धागे से इसकी डिज़ाइनिंग करूँगी और इस पर ये मिरर वर्क का काम करूँगी। ये मैंने फ्रंट और पार्ट दोनों पीस अलग कर लिए हैं। फ्रंट और बैक का पार्ट, बैक के पार्ट भी थोड़ी डिज़ाइनिंग करेंगे और फ्रंट और वाले पार्ट पर तो पूरी डिज़ाइनिंग करेंगे। मैंने इसको डबल किया है। एक कट इधर लगा लूँगी मैं, एक कट इस साइड पे लगा लूँगी। इससे क्या होगा कि हमारे जो हमने इधर निशान लगाने हैं उसका सेंटर आसानी से हो जाएगा। अगर आप आयरन करना चाहते हो आप इसे आयरन भी कर सकते हैं, लेकिन लाइट नहीं है तो मैं ऐसे ही आपको आसान तरीके से बता दूँगी। ऊपर ये पैमाना सीधा करके रख लिया है, तो इससे मैं निशान लगा लूँगी एक सीधी लाइन इस तरह से। ये देखिए मैंने एक लाइन लगा लिया है। ये पैमाना मेरा 1.5 इंच चौड़ा है। ये मैंने 1.5 इंच पर सिलाई लगानी है। ये देखें मेरा पैमाना 1.5 इंच का है। ये मैंने दरमियान में लाइन लगाई है ताकि आधी लाइनें मैंने इधर लगानी है, आधी लाइन मैंने इधर लगानी है, ताकि मुझे आसानी हो, मेरी लाइन एक जैसी आए। अगर मैं इधर से स्टार्ट करूँगी तो इधर से मेरी लाइनें छोटी बड़ी हो जाएंगी। तो ये देखें मैं सीधा पैमाना रख के 1.5 इंच पर मैंने लाइनें लगानी है, तो मैं दूसरी लाइन इस तरह से लगा लूँगी। साइड की सारी लाइनें लगा ली हैं। इसकी मैंने सिलाइयाँ लगा के कटिंग बाद में करनी है। तो आधी सिलाइयाँ मैंने एक सिलाई पूरी लगानी है, दूसरी मैंने हाफ़ लगानी है। तो इसकी लेंथ 33 इंच है। मैं 33 इंच का 1 इंच मैं नीचे सिलाई के लिए रख दूँगी, 32 इंच करूँगी। 16 इंच पर मैं दरमियान में निशान लगा दूँगी। ये देखिए ये 16 पे, इधर भी जो दरमियान में मैंने लगाई है यहाँ भी मैं 16 पर निशान लगाऊंगी, ताकि जब हम सिलाई लगाएं तो हमारी लाइन बिल्कुल सीधी रहे। ये एक लाइन में इधर लगा दूंगी, ये देखिए, ठीक है। ये मैं हाफ पे बना रही हूँ। अगर आप थोड़ा ऊपर करना चाहें तो ऊपर भी कर सकते हैं। ये लाइनें अब मैं आपको बैक पर लाइन लगा कर दिखाती हूँ। ये मैं बैक के सेंटर पर भी कट लगा लूँगी, एक साइड पे इधर और दूसरा साइड पे इधर। इससे मुझे आसानी हो जाएगी सेंटर की। ये इसी तरह पैमाना रख के मैं लाइन लगाऊंगी। ये 3 लाइनों के लिए मैंने इधर लाइन लगा ली है। अब मैं आपको धागे से फिर के बताऊंगी कि किस तरह से बोबन में धागा भरना है। तो बोबन को भरने के लिए इस तरह से आप इस धागे को फोल्ड कर लें। ये देखें ये 2 धागे बन गए। मैं 3 धागे से सिलाई लगाऊंगी। इसको यहाँ से पकड़ लें, यहाँ से पकड़ने के बाद ये 3 धागे बन गए। अब आगे आपने इसको किस तरह से बड़ा करना है, ये इसके दरमियान में से इस धागे को इस तरह से निकालें। ये देखें इसको जितना मर्ज़ी लंबा कर लें। ये देखें इस तरह से 3 धागे यहाँ तक थे, इसमें से धागा गुजारा तो 3 धागे आगे बन गए। ये पहले मैंने ब्लैक फ़्रॉक दिखाई थी सिलाइयाँ लगाकर इस तरह से, तो उसकी मुझसे स्टिचिंग पूछी थी। आज मैंने आपको एक नया डिज़ाइन भी दे दिया और उसकी स्टिचिंग भी बता रही हूँ कि किस तरह से मैंने उसकी स्टिचिंग की थी। ये बिल्कुल मैं नए डिज़ाइन से बना रही हूँ। उसका बॉक्स में डिज़ाइन था, ये मैं लाइनिंग में बना रही हूँ। ये बस इस तरह से ये हाथ की मदद से आपने भरनी है, क्योंकि अगर आप मशीन पर भरेंगे तो ये धागे आगे पीछे हो जाए, ये लूज़ रह जाती है, इससे सिलाई सही नहीं लगती। बस इस तरह से इसको भर लेना है हाथ से। ये मैं तीनों धागे देखें एक साथ बराबर लगा रही हूँ। ये मेरी थोड़ी सी कम रहेगी, थोड़ा सा और बना लेंगे हम।
बस इतना सा। ये देखिए मैंने बिल्कुल टाइट भरी है। तो चलते हैं मशीन की तरफ। ये मैं सेंटर से सिलाई लगाना शुरू शुरू करूँगी। ये फिरकी का धागा मैंने नीचे लगाया, जो मैंने 3 धागे बनाकर फिरकी भरी थी। और ये सादा लड़की का धागा ये ऊपर चलाया है, और चाल को मैंने बिल्कुल फुल कर लिया है। ये जो निशान लगाए थे इसको ऊपर रख के मैं सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। ये देखिए मेरी मशीन ने बिल्कुल सिलाई सही लगाई है। अगर आपकी मशीन सिलाई सही नहीं लगा रही तो आप नीचे कागज़ का टुकड़ा लगाकर या अखबार लगाकर सिलाई लगा सकते हैं। अब दूसरी सिलाई लगाएंगे। दूसरी लगा लूँगी दूसरे कलर का धागा। एक सिलाई में एक धागे से लगाऊंगी, एक से 3 धागे, तीनों सिलाइयाँ अलग अलग धागे से लगाऊंगी। ये सिलाई मैं हाफ तक लगाऊंगी, जहाँ मैंने हाफ तक निशान लगाया था एक सिलाई पूरी लगाऊंगी और एक हाफ तक लगाऊंगी। सिलाई लगा रही हूँ मैं, ये हम पूरी लगाएंगे। ये देखिए मैंने 3 सिलाई लगा ली है, दरमियान में मैंने पूरी लगाई है। ये मैंने हाफ लगाई, ये भी पूरी लगाई, अब ये भी हाफ लगाऊंगी। इसी तरह मैं सारी मुकम्मल कर लूँगी। जब हम सिलाई लगाते हैं तो इस तरह से अक्सर हमारा धागा ख़त्म हो जाता है। ये मैंने सारी सिलाई लगा ली थी, एंड पर आकर धागा ख़त्म हो गया। तो जो नीचे से सिलाई आ रही थी उसका धागा मैंने इस तरह से इधर निकाल लिया नीचे। ये देखिए अब जो मैंने आगे सिलाई लगाई है थोड़ी सी, उसका ये धागा है, ये मैं सुई में डालकर ये भी इस तरह से नीचे निकाल लूँगी, बजाय कि आप सारी सिलाई को उधेड़ें। ये देखिए मैंने सुई में धागा डाल दिया है, अब मैं इसको नीचे निकाल दूँगी। इस तरह से अब ये इधर आ गया। अब मैं दोनों को पकड़ के गिरा लगा दूंगी, इससे हमारे सिलाई भी सारी देने से बच गए और सिलाई हमारी उतरेगी भी नहीं। देखिए मेरी पांचे की सिलाइयों में भी अगर ये देखें जोड़ बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा और ना जी उधड़ेगा। ये देखिए मैंने फ्रंट पे सारी सिलाई कंप्लीट कर ली है, लगा ली हैं, और ये मैंने बैक पर भी 3 लगा ली हैं। अब मैं फ्रंट पे क्या करूँगी मैं आपको बताऊँगी। इस तरह से ये मैंने बड़े वाले शीशे लिए हैं, ये दरमियान में जो मैंने आधी सिलाई लगाई है इसके ऊपर इस तरह से लगवाऊंगी। ये लगवाने के बाद मैं बाकी आपको इसकी बाकी स्टिचिंग दिखाऊंगी। इस तरह सिलाइयाँ लगाकर इसके ऊपर मैंने जो शीशे लगाए हैं, जो हाफ में लगाई थी सिलाई उसके ऊपर जो बड़ा शीशा लगाया है, जो पूरी सिलाई लगाई थी उसके सारे तकरीबन 4-4 इंच के फासले पर, 2-2 इंच 3-3 इंच के फासले पर इस तरह से लगाए हैं। ये देखें इस तरह से। ये ऊपर गले का हिस्सा जो मैंने छोड़ दिया है, अब इसकी कटिंग करूँगी। सेट करके रख लिया। ये देखो आगे पीछे के दोनों पार्ट हैं, ये फ्रंट का ये बैक का। अब इसकी मैं कटिंग करूँगी। कटिंग के लिए तीरा मुझे चाहिए 12 इंच, तैयार मेरा 12 इंच है। 12 इंच का 6 इंच, तो आधा इंच में सिलाई का मार्जिन रखूँगी। इसको मैं रखूँगी 6.5 इंच। ये मेरी 10 साल की बेटी का फ़्रॉक है।
ये चाक वाली मैं फ़्रॉक बनाऊंगी, 6.5 पर निशान लगाऊंगी, 6.5 पर भी मैं इधर निशान लगा दूंगी। एक निशान इधर लगाएंगे 6.5 पर, अब इस तरह से लाइन बना लेंगे। एक लाइन इधर को लगा लूँगी। तो इसकी छाती मुझे चाहिए 15 इंच, 15 इंच का हाफ 7.5, आधा इंच में सिलाई का मार्जिन रख लूँगी। तकरीबन मैं 8 पे इसकी छाती रखूँगी, यहाँ पर निशान लगाएंगे। फिटिंग इसकी 14 इंच है। ये बच्चों की, बड़ों की फ़िटिंग तो 7 इंच पे करते हैं, बच्चों की फ़िटिंग तकरीबन 5 इंच पे आ जाती है। सही, ये एक में निशान 5 इंच पर लगा दूँगी इस तरह से। ये 14 इंच फिटिंग है। तो ये मैंने फ़्रॉक बनानी है, इसको मैं थोड़ा सा खुला रखूँगी। ये मैं तकरीबन 8 पर रख लूँगी इसकी फ़िटिंग, या 7.5 पर रख लूँगी। फ़्रॉक की थोड़ी सी खुली अच्छी लगती है फ़िटिंग इस तरह से। तो इसके नीचे से चाक मैं रखूँगी, सिर्फ 6 इंच चाक रखूँगी इसका नीचे से। और इसकी जो लेंथ है वो 33 इंच है। 1 इंच तकरीबन में नीचे से सिलाई के लिए ऊपर से निकल जाएगा, आधा इंच, तो 32 इंच मेरे पास रह जाएगा। ये चाक वाली फ़्रॉक बनाने के लिए इसकी चौड़ाई मैंने ली है 13 इंच, 13.5 इंच इसकी चौड़ाई है, 33 इंच इसकी लंबाई है। अब इसकी फ़िटिंग का निशान लगाएंगे। एक निशान लेंगे, एक इधर एक और लगा लेंगे। इस तरह से। अब बच्चों की जहाँ से, बड़ों की तो हम ज़्यादा जहाँ से कटिंग करते हैं, बच्चों की कटिंग यहाँ से कम होती है। यह सबसे बड़ा मसला होता है कि बगल की कटिंग करनी है तो कितनी करें। बच्चों के यहाँ स्लिम होते हैं, तो इस वजह से यहाँ से कटिंग ज़्यादा होती है बच्चों की। तो मैं यहाँ से तकरीबन सिर्फ आधा इंच रखूँगी। यहाँ पर ये आधा इंच का इस तरह से निशान लगा दूँगी मैं। ये देखें, ये मेरे पास सारा एक्स्ट्रा बच जाता है। तो अब इसका फ्रंट पार्ट है, आगे से मैं इसकी कटिंग करूँगी, बैक का उठा दूँगी मैं। तो बच्चों का भी थोड़ा थोड़ा अगर आप आगे से कटिंग कर दें तो इससे बहुत अच्छी इनकी फ़िटिंग आ जाती है। तो इसका मैं आगे से सिर्फ आधा इंच कटिंग करूँगी। इस तरह से। ये देखें, इसके साथ मैंने प्रिंटेड बाजू लिए थे। ये प्लेन शर्ट का पीस था, प्रिंटेड बाजू थे। ये बाजू के साथ मैच करके मैंने ये सारा धागा लगाया है और मिरर वर्क किया है। तो ये बाजू पर मैंने डिज़ाइनिंग की है इस तरह से। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आप मेरी वीडियो देखना चाहें तो नुसरत फैशन एंड लाइफस्टाइल से देख सकते हैं। अब बाजू की कटिंग करूँगी मैं। अब मैं बाजू की कटिंग करूँगी। बाजू की कटिंग के लिए यहाँ से मैं 2 इंच लूँगी कपड़ा। तो यहीं से असल मसला शुरू होता है कि बाजू की कटिंग कितनी करे। कोई इतनी सी कर देता है, कोई इतनी सी कर देता है, तो इससे बाजू की फ़िटिंग सही नहीं आती। मैं 2 इंच पर रख के इसकी कटिंग करूँगी। जे ना ज़्यादा कटिंग है ना कम है, जो बिल्कुल परफेक्ट आती है इस तरह से। ये देखिए,
अब मैं इसके आगे वाले पार्ट की, जब मैंने बाजू जॉइंट करना है तो इसके आगे वाले पार्ट की मैं थोड़ी सी कटिंग करूँगी, क्योंकि बच्चे स्लिम होते हैं तो इससे आगे से कमीज़ इकट्ठा होता है, बाजू इकट्ठा होता है, बहुत बुरा लगता है। अगर आप यहाँ से थोड़ी सी कटिंग कर देंगे तो इससे बाजू आगे से बच्चे का इकट्ठा नहीं होता, पहना हुआ भी बहुत प्यारा लगता है। ये तकरीबन मैं 1.25 इंच के करीब यहाँ से इसके करूँगी। ये हमारा दरमियान का कट का निशान है, तो तकरीबन ये 2.5 इंच छोड़ के इधर से मैं इस तरह से इसकी कटिंग कर दूँगी। बड़ों की करना चाहें तो आप बड़ों की भी कर सकते हैं, बच्चों की तो लाज़मी करनी चाहिए ना इस चीज़ पे कटिंग। ये देखिए मैं अब आपको सीधा करके दिखाऊंगी बाजू कि किस तरह से मैंने कटिंग की है। करने से आगे से बच्चों के बाजू इकट्ठे नहीं होते, बहुत प्यारी फिटिंग आती है। ये देखिए इस तरह से मैंने गला बनाया है इसका। अब इसके बैक का गला बताऊंगी आपको। ये मैंने 1 इंच इधर से लिया, नीचे से रखा, देखें 1 इंच, और ये आधे इंच से एक सूत्र फालतू है जो मैंने इसका कट वर्क किया। ये सारा इसी तरह से, ये सारे बनाए इसी तरह से। इधर 1 इंच था तो इधर से मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया इसको। ये देखें 1 इंच एक सूत्र है ये, इसी से इसकी शेप आ गई। ऊपर से मैंने इसको रखा है 2.5 इंच। ये मेरा बैक का पैटर्न तैयार हो गया। ये मैंने दोनों गले पेस्ट कर लिए हैं, बैक का और फ्रंट का। तो अब गला बनाते हैं। ये मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक काट दिया, इस पर छोटे छोटे नॉचेस लगाकर मैं इसकी तुरपाई लगा लूँगी। ये फ्रंट का गला मैंने तैयार कर लिया है, तो इसी तरह ये बैक के गले पर इसको बनाएंगे हम। मैंने कट वर्क बनाई है जो इस पर मैं निशान लगा लूँगी, जहाँ पर लूप्स लगाने के लिए इस पर लूप्स लगा लूँगी मैं। ये देखिए ये 3 मैंने इधर लगा लिए हैं निशान के बराबर, और इधर लगाकर कपड़ा लगाकर मैं इसकी तुरपाई करके आपको दिखाऊंगी। दोनों गले मैंने बना लिए हैं, अब मैं मुकम्मल सिलाई करके आपको दिखाऊंगी इसकी। ये देखें स्टिचिंग के बाद ये मुकम्मल हो गया है। इसकी फाइनल लुक किस तरह से बनी है, ये बना हुआ बहुत प्यारा लग रहा है। ये बाजू के साथ बॉर्डर था नीचे, वो काट कर मैंने इस तरह से नीचे लगा दिया है। ये 3 ट्रायंगल लगाए हैं इस साइड पे, फ्रंट साइड पे लगाए हैं, इधर भी इधर भी। इस तरह से इसके साथ डिज़ाइनिंग वाले इसके बाजू है, प्रिंटेड बाजू थे और उन पर ये डिज़ाइनिंग की है मैंने। इसकी बैक दिखाऊंगी आपको। ये देखिए बैक पर भी मैंने 3 सिलाई लगाई हैं और इसकी बैक नेक बनाई है इस तरह से, बहुत प्यारी लगती है इस तरह से बनी हुई बैक की नेक। इसके साथ ये ब्लैक नहीं है, ये डार्क जो स्याही माल सब्ज होता है वो कलर है। इसके साथ मैंने ये चिकन का ट्राउज़र है, इसमें लास्टिक लगाई है, और साथ में ये इसके दुपट्टा बनाया है, नेट का दुपट्टा है। अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहते तो ना बनाएं। अब मैं अपनी बेटी के डालकर दिखाऊंगी आपको। ये देखें जितना ये दिखने में खूबसूरत लग रहा है उतना ही पहना हुआ खूबसूरत लग रहा है। माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा है। फ्रॉक की फ्रॉक है, साइड पे चाक है, और ये मैंने बना के इसके लगाए ट्रायंगल, बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो आप बेटी पीछे से दिखाओ, ये बैक पर डिज़ाइन बनाया है वो, ये वाला, ये देखें चल के दिखाओ थोड़ा सा। ये देखें इसका दुपट्टा है साथ में मैंने बनाया नेट का, थोड़ा घूम के दिखाओ बेटी। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से,
बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।